एक फैमिली सुन रहे हो हैं जैसे वो अपनी रियलिटी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता है कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। डर वहाँ भी सेम जहाँ जवाब के करीब जाना मतलब और ज़्यादा खतरे को इनवाइट करना। पहले के डिसीजन के क्लियरली सामने आने लगते हैं। तबिता जो घर के नीचे गड्ढा कर रही होती है वो एक खतरनाक पॉइंट तक पहुँच जाती है। ग्राउंड के अंदर जाते जाते स्ट्रक्चर अनस्टेपेबल होने लगते हैं और एक मोमेंट पर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। घर का फाउंडेशन कोलैप्स से होने लगता है। ये सिर्फ फिजिकल एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सिग्नल है कि इस जगह के रूल्स को चैलेंज करना सीधा रिस्क को इनवाइट करता है। तबिता नीचे फंस जाती है। अंधेरा बहुत है। ये सब उसकी मेंटल स्टेट को भी पुश करता है, लेकिन इसी प्रोसेस में उससे कुछ ऐसे हिंट मिलते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ग्राउंड के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं कुछ और भी है, जैसे कोई हिडन या स्ट्रक्चर। ये डिस्कवरी क्लियर आंसर नहीं देती पर मिस्ट्री को और गहराई तक ले जाती है। ऊपर जिम डिस्परेट हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसका लॉजिकल अप्रोच अब उसकी फैमिली को डायरेक्ट खतरे में ले आया है। उसका फोकस तुरंत रेस्क्यू पर शिफ्ट हो जाता है। इस मोमेंट में उसका कैरेक्टर चेंज होता है। वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला इंसान नहीं बल्कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ बॉयड अपनी साइड पर एक अलग स्ट्रगल फेस कर रहा है। उसे लग रहा है कि अगर वो सिर्फ टाउन के अंदर ही लिमिटेड रहा तो कभी जवाब नहीं मिलेगा। वो सीरियसली सोच रहा है कि वो टाउन के बाहर एक्सप्लोर करे, जंगल में जाए, देखे कि बाउंड्रीज के बाहर क्या है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो पहले किसी ने ट्राई नहीं किया और इसमें बहुत खतरे हैं। कॉलोनी हाउस में भी टेंशन बिल्ड हो रही है। वहाँ का रिलैक्स एनवायरनमेंट अब क्रैक दिखने लगता है। लोगों के बीच भरोसा और डर का बैलेंस खत्म हो रहा है। सबको फील हो रहा है कि सिचुएशन खराब हो रही है और कोई भी सही में सेफ नहीं है। एपिसोड के एंड तक एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन सेट हो जाती है। आंसर के करीब जाना मतलब और ज़्यादा रिस्क लेना। इस जगह का स्ट्रक्चर सरफेस से ज़्यादा डीप और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी सिस्टम इस टाउन को कंट्रोल कर रहा है वो पैसिव नहीं है, रिएक्ट करता है। स्टोरी अब एक टर्निंग पॉइंट पर है। इन्वेस्टिगेशन ने दिखाना स्टार्ट कर दिया है और आगे का हर स्टेप और हैवी होने वाला है। सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि अब तक जो क्रैक्स दिख रहे थे वो ओपन कॉन्फ्लिक्ट में बदलने लगते हैं। कॉलोनी हाउस में एक सीरियस इंसिडेंट हो जाता है जब सेफ्टी रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। एक इंसान इमोशनल वीकनेस में आकर रात के क्रिएचर को अंदर आने देता है। इस एक गलती का रिजल्ट तुरंत और ब्रूटल होता है। कॉलोनी हाउस जो अब तक सेफ लग रहा था सडनली खून खराबे और डर का सेंटर बन जाता है। इस अटैक के बाद सबको क्लियर हो जाता है कि यहाँ कोई भी जगह सेफ नहीं। जो लोग कॉलोनी हाउस की फ्रीडम को प्रेफर करते थे उन्हें रियलाइज होता है कि रिलैक्स और रूल का प्राइस कितना हैवी होता है। सर्वाइवल गिल्ट, फियर और शॉक में चले जाते हैं और ग्रुप के अंदर भरोसा टूटने लगता है। बॉयड को इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। उसके लिए ये सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि सिस्टम फेलियर है। वो डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि अब उसे पता है कि एक छोटी सी गलती भी मल्टीपल जिंदगी ले सकती है। लेकिन साथ ही उसका भरोसा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अगर वो सिर्फ रिएक्ट करता रहा तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी पुश के साथ बॉयड फाइनली डिसीजन करता है कि वो टाउन के बाहर एक्सप्लोर करेगा। जंगल में जाना मतलब अनजान जगहों में एंटर करना जहाँ ना रूल्स क्लियर हैं। उसके लिए ये रिस्क लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि जवाब के बिना सर्वाइवल टेम्पररी है। जिम और तबिता की साइड पर भी इमोशनल और फिजिकल चल रहा है। तबिता के इंसिडेंट के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनका इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली उन्हें डेंजर में डाल रहा है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्राउंड के नीचे जो भी है वो मिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। कॉलोनी हाउस पर हुआ अटैक अभी भी सबके दिमाग में ताजा है। डर अब परमानेंट हो चुका है। लोग सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं एक दूसरे की गलती से भी डरने लगे हैं। भरोसा खत्म हो रहा है और हर इंसान मेंटली ब्रेकडाउन के एज पर है। बॉयड फाइनली अपना डिसीजन करता है और टाउन
टाउन के बाहर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ये पहली बार है जब कोई इतना दूर एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे जैसे वो अंदर जाता है इन्वायरमेंट और स्ट्रेंज हो जाती है। साइलेंस हैवी लगता है, जैसे जंगल खुद ऑब्जर्व कर रहा हो। ये नॉर्मल जंगल नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी जगह जहाँ डायरेक्शन और लॉजिक दोनों अनरिलायबल हो जाते हैं। इसी जर्नी में बॉयड को एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर मिलता है। जंगल के बीच एक आइसोलेटेड जगह जहाँ एक आदमी जिंदा मिलता है, मार्टिन। वो वीक है और उसकी कंडीशन दिखाती है कि वो बहुत टाइम से वहाँ फंसा हुआ है। वो चैन में बंधा है, कमजोर है और उसकी कंडीशन दिखाती है कि वो बहुत टाइम से वहाँ फंसा हुआ है। ये मोमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार क्लियर हिंट मिलता है कि इस टाउन के बाहर भी कुछ एग्जिस्ट करता है और वो इक्वली खतरनाक या इवन वर्स हो सकता है। मार्टिन कुछ सीधे आंसर नहीं देता, लेकिन इतना क्लियर हो जाता है कि सिचुएशन सिर्फ मॉन्स्टर तक लिमिटेड नहीं है। वो बॉयड को वार्निंग करता है कि कुछ चीजें समझने से ज्यादा खतरनाक होती हैं। फिर भी बॉयड उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और इसी इंटरेक्शन के दौरान एक अननोन इन्फेक्शन या फोर्स बॉयड के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, बिना उसे समझे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। दूसरी तरफ टाउन में जिम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। वो एक टावर बनाने की सोचता है जिससे रेडियो सिग्नल भेजा जा सके। ये होप का एक नया अटेम्प्ट है। पहली बार कोई एक्टिवली आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट करने की रियलिस्टिक कोशिश कर रहा है। तबिथा अब भी ग्राउंड के नीचे वाली डिस्कवरी से डिस्टर्ब है। उसे लग रहा है कि जो भी उसने फील किया वो रैंडम नहीं था। इस जगह के लेयर्स हैं। ऊपर का टाउन सिर्फ सरफेस है। एंड तक एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन सेट होता है। टाउन के बाहर जाना जवाब दे सकता है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा ले आता है जो कंट्रोल के बाहर है। बॉयड वापस आ रहा है, लेकिन वो सेम इंसान नहीं रहा। उसके अंदर अब कुछ अजीब कैरी हो रहा है। टाउन में टेंशन अब पीक पर है क्योंकि अलग अलग जगह पर चल रही चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती हैं। जिम और उसका ग्रुप रेडियो टावर बनाने का प्लान प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सिग्नल बाहर पहुंच गया तो शायद रेस्क्यू या कम से कम कंफर्मेशन मिल सकता है कि दुनिया अब भी एग्जिस्ट करती है। ये पहली बार है जब होप इतनी रियल लगती है। जब टावर फाइनली रेडी होता है और वो सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स रिलाइफ देने के बजाय और ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। एक अननोन वॉइस डायरेक्टली जिम से बात करती है और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसी डिटेल्स जानती है जो किसी आउटसाइडर को पता नहीं हो सकती। इससे एक बात क्लियर हो जाती है, जो भी फोर्स है वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो एक्टिवली अवेयर है। ये मूवमेंट पूरा पॉजिटिव शिफ्ट कर देता है। एस्केप का आइडिया अब सिंपल नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी उन्हें देख रहा है और कंट्रोल कर रहा है तो शायद वो उन्हें जाने ही नहीं देगा। दूसरी तरफ बॉयड वापस टाउन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो अननोन इन्फेक्शन या फोर्स आई थी उसका इफेक्ट दिखने लगता है। वो फिजिकली और मेंटली अनस्टेबल फील करता है, जैसे उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा हो। उसे समझ नहीं आता कि ये हेल्प करेगा या सबको और खतरे में डाल देगा। तबिथा की साइड पर भी चीजें एस्केलेट होती हैं। ग्राउंड के नीचे गड्ढा और एक्सप्लोरेशन ने उसे कन्विंस कर दिया है कि ये जगह लेयर्ड है और जो जवाब वो ढूंढ रही है वो ऊपर नहीं मिलेंगे। लेकिन उसका हर स्टेप उससे और खतरे के करीब ले जा रहा है। टाउन के लोगों के बीच डर और बढ़ जाता है। अब उन्हें सिर्फ मॉन्स्टर का डर नहीं, बल्कि इस बात का भी डर है कि शायद उनकी हर मूव ऑलरेडी किसी के कंट्रोल में है। एंड तक एक पावरफुल रियलाइजेशन सेट होता है। होप एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके साथ एक और बड़ा डर भी आता है। अगर कोई उन्हें देख रहा है तो एस्केप सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट आंसर के करीब पहुंचना, मतलब उस फोर्स के और करीब जाना जो सब कंट्रोल कर रहा है। स्टोरी अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ मूव कर रही है। अब तक जो भी थ्रेड बिल्ड हो रहे थे वो सब यहाँ एक साथ कोलाइड करते हैं। रेडियो टावर का एक्सपेरिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जिम और उसका ग्रुप फिर से कांटेक्ट स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिलता है वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। अनाउंस क्लियरली दिखाती है कि वो सिर्फ सुन नहीं रही, ऑब्जर्व कर रही है, जज कर रही है और कंट्रोल भी कर सकती है। इस मूवमेंट के बाद एस्केप का सिंपल आइडिया ऑलमोस्ट टूट चुका होता है। तबिथा अपनी गड्ढे के थ्रू एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां से उसे एक हिडन
हिडन पैसेज मिलता है। ग्राउंड के नीचे एक अलग लेयर जैसे टाउन के नीचे एक और वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। ये डिस्कवरी कंफर्म करती है कि ये जगह नॉर्मल स्पेस नहीं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है अननोन जगह में। वहाँ नीचे उसे कुछ ऐसे विजुअल और सिंबल मिलते हैं जो डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये सिस्टम बहुत पुराना और कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ एक रैंडम ट्रैप नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जिसका पर्पस अभी तक क्लियर नहीं। बॉयड की साइड पर भी मेजर शिफ्ट होता है। जो अनाउंस फोर्स है उसके अंदर आई थी वो फाइनली एक्टिव होने लगती है। बॉयड सोचता है वो क्रीचर्स के अगेंस्ट यूज हो सकता है। पहली बार एक हिंट मिलता है कि मॉन्स्टर कम्प्लीटली इनविजिबल नहीं है, लेकिन ये पावर सेफ नहीं। टाउन के लोगों के लिए सिचुएशन और कंफ्यूजिंग हो जाती है। एक तरफ होप के स्मॉल साइंस, छोटे सिग्नल हैं जैसे कि क्रीचर को हर्ट करना पॉसिबल हो सकता है, और दूसरी तरफ रियलाइजेशन है कि जो भी सिस्टम इस सब को कंट्रोल कर रहा है वो उनसे एक स्टेप आगे है। फाइनल मोमेंट में एक और मेजर डेवलपमेंट होता है। नए लोग टाउन में एंटर करते हैं जैसे सिस्टम खुद नए प्लेयर से इंट्रोड्यूस कर रहा हो। ये साइकिल कंटिन्यू हो रहा है बिना रुके और सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।